मध्य प्रदेश के हरदा में आज करनी सेना का महाआंदोलन करने जा रही है, जिसमें शामिल होने के लिए पहुंचे करनी सेना प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने कहा कि करनी सेना का जन क्रांति न्याय आंदोलन का आगाज होगा और जब तक 21 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। करनी सेना प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर हरदा पहुंच चुके हैं और स्थानीय नेहरू स्टेडियम में सुबह 11 बजे से जन क्रांति न्याय आंदोलन का आगाज करेंगे। मीडिया से चर्चा करते हुए जीवन सिंह ने कहा कि करनी सेना की 21 सूत्रीय मांग है जो सरकार तक पहुंचाई गई है। जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। करनी सेना की जुलाई 2025 को हरदा आंदोलन से जुड़े अधिकारियों पर कार्रवाई, ईडब्ल्यूएस सरलीकरण एवं आर्थिक आधार पर आरक्षण, प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता, किसानों को उचित मुआवजा और पारदर्शी बीमा नीति, गौ माता का संरक्षण जैसी प्रमुख मांगे शामिल हैं। 21 दिसंबर को कल सुबह की सूरज की किरणों के साथ कल का आंदोलन की शुरुआत होगी, जो सुबह 11 बजे से हमने समय दिया है आसपास के सभी भाई बहनों को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे और पूरे प्रदेश भर के भी लोग निकल चुके हैं और कल सुबह 11 बजे वो सब हरदा के जो आपका नेहरू स्टेडियम है उसमें मिलेंगे। नहीं, आप एक बात समझिए, ये कोई कार्यक्रम नहीं है, ये कोई रैली नहीं, ये आंदोलन है और आंदोलन का मतलब होता है जब तक अपनी मांगे न मनवा ले तब तक वो आंदोलन समाप्त नहीं होता है। तो ये आंदोलन की शुरुआत है। हमने 1 दिन की परमिशन मांगी है। यदि हमारी बातों को नहीं सुना जाता है तो हम वापस से उस परमिशन के लिए आवेदन करेंगे और हम सरकार से और प्रशासन से बस यही अपेक्षा रखेंगे कि लोकतांत्रिक मूल्यों का ध्यान रखते हुए जी, हमने जब आंदोलन की शुरुआत करी तब सारे ही लोगों को हमारी बातों को रखा है, हमने सारे लोगों को बातें पहुँचाई और आपको एक बात पता होगी कि सोशल मीडिया आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि सारे राजनेता और सारे लोग उस पे जुड़े हुए हैं और हमने सबको टैग कर भी हमारी मांगे रखी है और हमने 4 महीने से लगातार गांव-गांव, घर-घर जाके और प्रशासन से हर जगह की परमिशन लेके कि 21 दिसंबर में 21 सूत्री मांगों को लेकर एक जन क्रांति न्याय आंदोलन है। तो उसके लिए सरकार के संज्ञान में है बराबर। अब सरकार उससे पलट जाएगी हमें पता नहीं है, तो वो उनकी हठधर्मिता हो जाएगी। पर वो न्याय संगत बात करेंगे तो उनको सारी मांगे पता है, सारी व्यवस्थाएं पता है और उनको यहाँ आकर हमारी बातों को सुनना चाहिए और हमसे डिस्कस करना चाहिए और उन जिन बातों को सहमत होते हैं उनको पूरा करना चाहिए। हाँ, कुछ भाई हैं हमारे जो हमसे नाराज हैं, पर वो कहीं न कहीं उनकी सोच की वजह से नाराज है कि वो हमारी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। हम समझाना अलग तरह से चाह रहे हैं, वो समझ अलग तरह से रहे। हो सकता है हमारा कम्युनिकेशन गैप है। जिस दिन हमारी आमने-सामने मुलाकात होगी, हमारी वार्ता होगी, उस वार्ता में हम उनको ज़रूर समझाएँगे और उनको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे कि हमारी लड़ाई किसी जाति, धर्म या वर्ग से नहीं है। हमारी जो लड़ाई है, हमारे हितों की है और न्याय की है। और न्याय की व्यवस्था में मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे एसटी-एससी के भाई हैं, जब हम न्याय की बात करेंगे, न्याय प्रिय लोग हैं, तो वो हमारे साथ आएँगे और हमारे साथ आंदोलन में भी शरीक होंगे और हम हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे भी सही। क्योंकि जो हमारी माँगों से वो नाराज़ है, जैसे एट्रोसिटी एक्ट हो गया, उनको लग रहा है कि हम एट्रोसिटी एक्ट को समाप्त करना चाहते हैं। हमारा मकसद एट्रोसिटी एक्ट को समाप्त करना या कमज़ोर करना नहीं है। हमारा मकसद है कि एसटी-एससी के किसी भाई के साथ अन्याय हो, तो बराबर उसको न्याय मिले, पर जनरल ओबीसी के किसी भाई के साथ बिना जाँच की गिरफ्तारी की वजह से अन्याय नहीं हो। तो हम ये चाहते हैं कि जाँच की व्यवस्था हो, जिसकी वजह से किसी जनरल या ओबीसी के भाई के साथ अन्याय नहीं हो। क्योंकि आपको पता है कि जब यदि एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज होता है तो उसमें जाँच नहीं होती और जाँच नहीं होने की वजह से कई निर्दोष भाई जेलों में चले जाते हैं और अपने करियर से हाथ धो बैठते हैं। कोई आप मान लो कि कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है, आईपीएस की तैयारी कर रहा है और उसकी किसी राजनीतिक व्यक्ति से कोई दुश्मनी है, उसके पिताजी की या उसके दादाजी की, तो उसके ऊपर राजनीतिक व्यक्ति झूठा एट्रोसिटी एक्ट लगवा सकते हैं और उसको उसका करियर खराब कर सकते हैं और कई जगह करियर खराब भी होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वो सालों साल कोर्ट के चक्कर नहीं काटे, वो न्याय व्यवस्था मिले और उसकी जाँच हो और वो बहाल हो। तो मैं एसटी-एससी के भाइयों से यही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को समझे और किसी के साथ अन्याय होने से बचाए। जिस प्रकार से आपके साथ अन्याय होता है, हम उससे सहमत हैं कि कहीं न कहीं आपके समाज में भी बुरे लोग हैं, तो हमारे समाज में भी बुरे लोग हैं। तो हम इन बुराइयों को दूर करके अच्छाइयों वाले लोग साथ में मिलके काम करें। वहीं करनी सेना के महाआंदोलन को लेकर हरदा पुलिस प्रशासन अलर्ट है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करनी सेना के प्रदर्शन के पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। हरदा से कपिल घाटे की रिपोर्ट।